हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा आपको पता ही होगा कि आईबीपीएस पीओ मेंस को लेके 4-5 दिन एग्ज़ाम को हो चुके हैं। तो देखते हैं इसका सेक्शनल कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ से ज़्यादा सेक्शनल कट ऑफ मैटर करता है। मैंने काफ़ी वीडियोस यूट्यूब में देखे हैं जो कि सेक्शनल कट ऑफ एक अलग ही लेवल पे बता रहे हैं। हालांकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया तो मुझे जो फील हुआ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे क्या लगता है कितना जाना चाहिए। तो सबसे मैं ये नहीं बोलूँगी कि अप्रॉक्स यही जाएगा, एग्जैक्ट जाएगा, पर जिस हिसाब से पेपर का लेवल था उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इतना ही जाना चाहिए। तो पहले हम लास्ट ईयर की बात करते हैं। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। आप ये मत सोचना कि ये बाकी कैटेगरी अगर आपकी कोई और है तो ऑफकोर्स इससे कम ही गया होगा। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग का जो कट ऑफ था सेक्शनल, वो 7 नंबर गया था। अब 7 नंबर गया था मतलब बच्चे अगर 10 या 15 नंबर ईजिली स्कोर कर रहे होंगे तभी 7 नंबर गया होगा। इंग्लिश का जो पेपर था सब बोल रहे थे मेंस के हिसाब से बहुत ईजी आया था। प्री लेवल तो मैं नहीं बोलूँगी, मैंने लोगों का सेल्फ गिवन एनालिसिस देखा था तो वो यही बोल रहे थे कि इंग्लिश काफ़ी डुएबल आई थी। मतलब जिनकी इंग्लिश अच्छी भी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, वो भी 20 नंबर तक ईजिली स्कोर कर रहे थे। तो अगर आप खुद सोचो, अगर 40 में से 15 नंबर जा रहा, 15.5 जा रहा है, तो इतना तो होगा कि डुएबल होगी तभी इतना जा रहा है। डाटा एनालिसिस, इसका तो कहानी सबको ही पता होगी कि एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा था, बहुत टफ पेपर आया था, बहुत ज़्यादा, कुछ भी डुएबल नहीं था। तो इसकी जो कट ऑफ गई थी वो 2.25 गई थी। अब मुझे ऐसा लगता है इसकी कट ऑफ 1 नंबर ही जानी चाहिए थी, या फिर 0 भी जा सकती थी, क्योंकि बहुत टफ था, पर फिर भी इसकी कट ऑफ 2 नंबर गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जीए की। जीए भी लोग बोल रहे थे कि ठीक आया था। जीए हर बार का अनप्रिडिक्टेबल होता है, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि कितना गया था, पर हाँ इतना था कि बच्चे 8-10 नंबर तक स्कोर कर रहे थे, 15 नंबर भी कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें भी यही था। तो उसमें ऐसा था, आई थिंक नवंबर में हुआ था पिछले साल, तो बोल रहे थे नवंबर का ज़्यादा नहीं पूछा था उसने, ऐसा सब बोल रहे थे। अब मैंने पेपर नहीं दिया तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो उसकी जो कट ऑफ थी वो 4.50 गई थी जीए की। अब हम बात करते हैं इस ईयर की। डोंट नो इस साल लोग जीए को क्यों इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जियो बोल रहे हैं डुएबल था, अक्टूबर मंथ से आया था, आप इजली कर सकते थे। अरे यार, तुम जाके वहाँ पेपर दो तो तुम्हें समझ में आएगा कि अक्टूबर मंथ का क्या था उस जीए में। इतना डीप पूछा था, जितना हम पढ़ के गए थे उतना सारा तो उसने क्वेश्चन पे ही दे दिया। मोदी जी यहाँ गए, मोदी जी ने ये किया वो किया, इतना किया, अब कितना परसेंट किया वो बताओ। ऐसे ऐसे उसने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड के ये इतने सारे वो हैं, वेबसाइट्स हैं, ऐप हैं, इसको ऑर्डर में लगाओ, 1 2 3 1 2 3 4 3 4 1 2। ऐसे थोड़ी ना कोई पढ़ के जाता है अप्रॉक्स टॉप। अब मैं पढ़ के गई थी कि ग्रो है, मेरे को पता था। एंजल वन, मेरे को ये नहीं पता था कि वो लेवल कहाँ पे, मेरे को ग्रो का पता था। एक वो अपस्टॉक भी करके था, वो टॉप 3 में नहीं है शायद, पता नहीं, वो भी मेरा क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है रॉन्ग हो गया है। क्योंकि वो मैं म्यूचुअल फंड के 1-2 पढ़ के गई थी, पर उनका ऑर्डर रैंकिंग नहीं पढ़ के गई थी कि कहाँ पे आता है। ऐसे करके उसमें जितने क्वेश्चंस दिए थे ना, बहुत ज़्यादा हार्ड थे। पता नहीं लोग कैसे बोल रहे हैं। आई न्यू जिसका भी अच्छा गया होगा उसने बहुत डीप पता नहीं कहाँ से पढ़ा, लेकिन जो मैंने पढ़ के गया ना उससे तो पता ही नहीं है कहाँ से क्या आ गया है, मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग की मुझे ऐसा लगता है 2 या 3 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। क्योंकि रीजनिंग में मिसलेनियस के नाम पर कुछ भी नहीं था पूरे पेपर में। 1-2 क्वेश्चन ही थे, लोगों को 5 नंबर भी स्कोर करना। आप क्रिटिकल रीजनिंग करके 20 नंबर कर रहे हो तो कोई उसका इफेक्ट नहीं है, क्योंकि नहीं जानते हो कि वो सही है कि नहीं। मैंने भी किया है, मुझे नहीं पता क्रिटिकल रीजनिंग मेरा सही है कि नहीं है। वो उस वक्त आपको लगता है ये सही है, बाद में उसका पता नहीं वो क्या कौन सा सेंस निकाल के बोल देता है ये गलत है। तो मुझे नहीं लगता क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिस पे अटेम्प्ट अगर ज़्यादा भी हैं तो ज़्यादा नहीं माने जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अटेम्प्ट वही काउंट होते हैं। जैसे पजल हो गया, तो आपका अगर वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, वो सीधा है। ठीक है, बाकी मिसलेनियस कुछ आया नहीं था, सिलॉक्स आया नहीं था, इनक्वालिटी आया नहीं था जिस पे आप जज कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है 2-3 नंबर से ज़्यादा इसका कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। बात करते हैं हम इंग्लिश की। अब इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश में ठीक थी इंग्लिश, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी इंग्लिश बहुत इजी थी, बिल्कुल नहीं। पिछले साल जैसी बिल्कुल नहीं थी, बहुत ट्रिकी थी, बहुत कंफ्यूजिंग थी। 2 नंबर का जो क्वेश्चन था वो आपने अगर देखा होगा, बाप रे, उसमें 3 वर्ड को जम्बल्ड करके दे दिया, उसके 5 ऑप्शन बना दिए, ये भी बोल दिया उसकी अल्टर का मीनिंग भी अल्टर हो सकती है, सब चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी वो फिट बैठे, तो कितना कन्फ्यूजिंग होता। पैसेज बहुत ही टफ था, मैं ये भी नहीं बोलूँगी पैसेज ही था। इंग्लिश भी अच्छी खासी लेवल पे मॉडरेट टू टफ साइड में ही थी। अब जिसको ईजी लगी हो सकता है उसकी बहुत अच्छी हो। मेरी भी इंग्लिश ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा आसान थी या क्या था। तो मुझे ऐसा लगता है अगर 15 गया तो 10-11 इससे भी कम हो सकता है, पर मिनिमम 10-11 से कम ही जाना चाहिए। उसके बाद हम करते हैं डेटा एनालिसिस का, जो कि इस बार का ठीक था। अगर आप वो 2 नंबर के 2-2 क्वेश्चन जो उसके थे नंबर सीरीज़ वाले, अगर आप वो कर लेते हो तो 4 नंबर वहाँ से आ जाएंगे। और एक वो जो उसकी जो डीआई थी वो भी डुएबल थी, 2 नंबर वाली। लेकिन फिर भी 6-7 नंबर
ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो जहाँ कुछ नहीं आ रहा था फिर भी उसने 2 नंबर 2.5 नंबर कट ऑफ रखी थी। तो इस साल मुझे ऐसा लगता है जब बच्चे ठीक है स्कोर कर रहे हैं 8-10 नंबर तक कर रहे हैं तो 6-7 तक हो सकती है या इससे कम भी हो सकती है। पर इतनी मुझे ऐसा अब हम बात करते हैं जीए की। मेरे हिसाब से जीए 2 या 3 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जीए बहुत हार्ड था। लोग पता नहीं जीए की बात क्यों नहीं करते हैं। ऐसा वो पेपर तो दे के आते नहीं है। आप एनालिसिस में आप जो जो लोगों से पूछ के बोल देते हो हाँ मॉडरेट साइड पे था, आप वहाँ पे बैठो तो आपको समझ में आएगा कि जीए का लेवल क्या था, कितना कंफ्यूजिंग था। हमने जितना कुछ पढ़ा सब उसने 5 लाइन के क्वेश्चन में ही भर दिया, तो हम आंसर कहाँ से टिक करेंगे यार। ऐसी चीज़ें पूछ रहा जो हम पढ़ के ही नहीं गए, वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ें थी कि मुझे ऐसा अब पूरा उसने सितंबर और मोस्टली अक्टूबर अक्टूबर को मोस्टली लोग पढ़ के भी जाते तो इतना डिटेल नहीं पढ़ के गया होगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत कम ही लोग पढ़ के गए होंगे। लेकिन मेरी जितने लोगों से अभी तक बात हुई है या मेरे सर्कल में जितने लोग थे सब ने यही बोला कि जी ये हार्ड हार्ड की कैटेगरी में था, मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में, क्योंकि उसका जो लेवल था वो यूपीएससी टाइप में आते हैं क्वेश्चन ऐसे कि एक 5 ऑप्शन देते हैं फिर उसका बताते हैं 1 2 होगा 1 2 3 होगा 1 2 4 होगा, मतलब कन्फ्यूजिंग होता है बहुत। तो बहुत हार्ड था। तो मुझे ऐसा लगता है जीए का 2 या 3 नंबर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मैं ओवरऑल की बात अभी नहीं करूँगी, क्योंकि ओवरऑल में क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव भी ऐड होता है, तो किसी का जैसे लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, एरर कम किए हैं उसने, कंटेंट ठीक ठाक लिखा है, तो मार्क्स वहाँ से इंक्रीज हो जाते हैं। अभी वैकेंसी 3000 पे ही कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक वैकेंसी फाइनल रिपोर्ट वो वही होंगे फाइनल रिजल्ट के टाइम पे। पिछले साल भी ऐसा बोला गया था कि 10,000 वैकेंसी होंगी, 11,000 होंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और कट ऑफ अल्टीमेटली 71.25 मेंस का चला गया था। तो कट ऑफ ओवरऑल पे तो मैं नहीं बात करना चाहूँगी, क्योंकि ओवरऑल मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर सेक्शनल की बात करें तो कुछ लोगों को ऐसा ओवरऑल अच्छा गया, सेक्शनल अच्छा नहीं गया, तो मुझे ऐसा लगता है इतना ही जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये है मेरा एनालिसिस, जैसा मैंने पेपर दिया और मुझे क्या फ़ील हुआ। अगर आपने भी पिछले साल का पेपर दिया और इस साल के दे रहा है तो आप प्लीज़ शेयर करो अपने नंबर, और ये भी बताओ आपको कैसा लगा सारे सेक्शन वाइज में। तो ये छोटा सा वीडियो था, ही वो आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।